हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बिहार एसआई का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं बिहार एसआई के एग्जामिनेशन में, तो ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन का हम इसमें सम्मिलित किए हैं। सभी के सभी वन लाइनर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है, उत्पादन पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण तीन रूप में किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा है, एडम स्मिथ का एक प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। सभी लोग जानते होंगे वेल्थ ऑफ नेशन। और इसका प्रकाशन जो है 1776 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1776 ईस्वी में। और जिसका पूरा नाम, द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes ऑफ द वेल्थ ऑफ नोशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नोशंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? कल्याणकारी। और यह यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। कैसा अर्थव्यवस्था अपनाया भारत ने? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आर्थिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यानी आर्थिक विकास में जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का बराबर हिस्सेदारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होगा, सह अस्तित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर सरकार का भी नियंत्रण होता है और निजी व्यक्ति का भी नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे वही दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे निजी व्यक्ति एवं सार्वजनिक सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जे.एम. किंग्स यानी जॉन मेनार्ड किंग्स को है। किसको है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादित करने का श्रेय जे.एम. किंग्स यानी जॉन मेनार्ड किंग्स। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। आगे है, प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं संबंध क्षेत्र आते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अगला है, आर्थिक समृद्धि की माप हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है। आर्थिक समृद्धि की माप जो है हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ जो है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना या आकलन करता है। एनएसओ भारत की राष्ट्रीय आय कौन गणना करता है? क्वेश्चन आएगा तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रोफेसर राजकृष्ण जो है ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण ने। भारत में छिपी बेरोजगारी का मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जो बेरोजगारी है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इजी क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन।
कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति। अगला है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पे है। मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। मानव निर्धनता सूचकांक 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सेवा क्षेत्र जो तृतीय सेक्टर का उदाहरण है, सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। सेवा क्षेत्र सर्वाधिक अंशदान सेवा क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, यानी जितना समृद्ध होगा देश उतना तो वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी वो बढ़ते जाएगा। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना है। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्य में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीपी का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। भारत के विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला इजी क्वेश्चन है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी, आयात निर्यात बंद होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। सबसे बड़ा सुपारी का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। देश में चाय की सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम है। लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है। एलपीजी मतलब यहाँ पे है लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के विकास का मॉडल भारत में 1991 में शुरू किया गया था। और एक और होता है एलपीजी, साइंस में पढ़े होंगे, जो घरों में उपयोग किया जाता है रसोई गैस के रूप में एलपीजी। उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होता है यानी उसका प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन, जो कि एक साइंस का क्वेश्चन है। अगला है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। एनजीओ का आशय है गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों के विकास के लिए संबंधित परियोजना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बड़े बांध को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत ने विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? थर्मल ऊर्जा का। विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा का है। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करता है। रक्षा मंत्रालय के लिए बजट केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करता है। डॉट जो शब्द होता है, डॉट एक सिंबल है, उसी के बारे में बोला गया है। डॉट भारत आंचलिक भाषा में तथ्य प्रदान करने हेतु हाल ही में प्रारंभ किया गया यह एक डोमेन है, यानी वेब पता है। जैसे www. कोई भी है वेबसाइट लेते हैं csbc.com, तो ये डॉट जो है वेब पता बताता है, एक डोमेन है। जस्ट डू इट नाइक की मशहूर पंचलाइन है। जस्ट डू इट नाइक की। कंपनी की कमाई या लाभ का भाग जिसका भुगतान शेयरधारकों को किया जाता है उसे लाभांश कहा जाता है। वर्ष 1880 से 85 की अवधि में छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 80 से 85 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार या भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोटों का निर्गमन करता है। संपदा कर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अगला है भारत के गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोहीकरण। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश और फिर
कर्नाटक है। ये तीनों अवरोही क्रम में। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम बोला जाता है, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम एवं अन्य राज्यों में प्रचलित है। आगे है सार्वजनिक राजस्व से सार्वजनिक खर्चा की अधिकता होने पर वित्तीय घाटा। सही बात है, राजस्व जितना आया उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो गया, खर्चा की अधिकता होगी, तो उसे वित्तीय घाटा बोलेंगे। भारत में सिक्योरिटी प्रेस नासिक करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति करता है। कौन करता है? नासिक। सिक्योरिटी प्रेस नासिक करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति करता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? 1961 से 66 तक, 1961 से 66, तीसरी पंचवर्षीय। आरसी दत्त आर्थिक राष्ट्रवाद के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किए जाते हैं। आरसी दास आर्थिक राष्ट्रवाद के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किए जाते हैं। स्वच्छ विद्यालय की महत्वाकांक्षा निधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की गई है। जो नाबार्ड है, राज्य सहकारी बैंकों को आवधिक कर्ज प्रदान करता है। राज्य सरकारों की सहायता करता है नाबार्ड, ताकि वे राज्य सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी अभिदत्त कर सकें। नाबार्ड जो है पुनर्वित्त संस्थान की भूमिका निभाता है। आगे फाइजर विश्व की एक बड़ी औषधि निर्माण करने वाली कंपनी है। फाइजर इस्पात उद्योग पूंजीवर्धक उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे है स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। इसे कपास का विराट नगर कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, जो तत्कालिक सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ, अभी यूएसएसआर जो है टूट के रूस मेनली बचा हुआ है, पहले सब मिला हुआ था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दुर्ग के सहयोग से, दुर्ग जिले में है, और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात कारखाना, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से, तथा राउरकेला जो उड़ीसा में है, वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। भारतीय हीरा संस्थान जो है भारतीय इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में स्थापित किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। सूरत के निकट हजीरा में स्थित कृबिकों का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कृषकों का हजीरा होना चाहिए यहाँ पे। सूरत के निकट हजीरा में स्थित कृषकों का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। एशिया का पहला देश जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जो उद्योग का सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थव्यवस्था में सहयोग कृषि का है, उसके बाद फिर कपड़ा उद्योग का दूसरा स्थान है। वर्ष 2019-20 के अनुसार चीनी उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र है। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे, जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती तो होती है इसलिए, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र था, थर्ड नंबर पे कर्नाटक था, इसीलिए यहाँ पे चीनी का भी उत्पादन सबसे अधिक होगा। आगे है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। अंतर्राज्यीय मत्स्य उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो मत्स्य का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर।
जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ भी है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादक का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? भदोही जिला। अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर में किया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। सही बात है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेपानगर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर किसके लिए फेमस है? अखबारी कागज का उत्पादन के लिए। देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। देवास। भारत विश्व में मत्स्य उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन चीन में होता है और दूसरे नंबर पे भारत में होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL वायुयानों के उपकरण का उत्पादन करती है। HAL 1 नवंबर 2020 तक जारी सूची के अनुसार देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, लेकिन अब महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो चुकी है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। महारत्न कंपनी 11, नवरत्न कंपनी की संख्या 14 है। मिनी रत्न कैटेगरी CPSE 62 तथा मिनी रत्न कैटेगरी 2 में 12 कंपनियां हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। पश्चिमी क्षेत्र। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक क्रांति नीति के प्रस्ताव में रखा गया। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास ITDC का कार्य है। ITDC। गोल्डन हैंडशेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। हजीरा उर्वरक जो है कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय मनीला फिलीपींस। भारत में 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कुछ यहाँ पे मिलान करने वाले हैं। विशाखापट्टनम जो है वो फेमस है पोत निर्माण के लिए। मुरी झारखंड जो है एल्युमिनियम के लिए। गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए है। और पनकी जो है उत्तर प्रदेश वो उर्वरक के लिए फेमस है। कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र के लिए। राउरकेला जो लौह इस्पात के लिए फेमस है और राउरकेला उड़ीसा में है। कपूरथला रेल डब्बा के लिए फेमस है और बरौनी तेल शोधन कारखाना। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, कोयला के लिए फेमस है। और कजरहाट चुनार उत्तर प्रदेश में है, सीमेंट के लिए फेमस है। कोयली बड़ौदा गुजरात में है जो तेल शोधक के लिए फेमस है। आनंद जो गुजरात में है वो दूध के लिए फेमस है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से 68 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 से 68 ईस्वी में। कौन थे? MS स्वामीनाथन। दुग्ध क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? वर्गीज कुरियन। IRDP इसका अर्थ है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IRDP चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1969 से 74 तक चली थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। IMF का मुख्य कार्यकलाप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सदस्य देशों की भुगतान शेष की समस्याओं का निराकरण करने में मदद करना इसका मुख्य कार्यकलाप है। सदस्य देशों की भुगतान शेष की समस्याओं का निराकरण करने में मदद करना।
आयकर प्रत्यक्ष कर है, जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर। प्लास्टिक मनी का संबंध एटीएम और क्रेडिट कार्ड से है। जीएनपी अलग है जीडीपी से, और जीएनपी होता है विदेशों से शुद्ध आय शामिल है। जीडीपी में मतलब डोमेस्टिक है, और जीएनपी में जब विदेशों से जो आय होता है उसको शामिल कर दिए तो ग्रॉस इनकम प्रॉफिट हो जाएगा, नेशनल प्रॉफिट। और ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर व्यक्त किया जाता है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति पर व्यक्त किया जाता है। संघ सरकार के कर राजस्वों में एक महत्वपूर्ण स्रोत आयकर है। संघ सरकार के कर राजस्वों में एक महत्वपूर्ण स्रोत आयकर है। भारतीय वित्त वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, और 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में स्थित नागरिकों को कोई पेंशन एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया है। 18 से 60 वर्ष वर्ग की आयु में स्थित नागरिकों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। पीत क्रांति यानी यहाँ पे पीली क्रांति होना तेल बीजों के उत्पादन से संबंधित है। तेल बीजों के उत्पादन से संबंधित है। म्यांमार की मुद्रा ज्ञात है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, और जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, जो कि भी प्रयागराज में है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ओईसीडी का आशय है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। 1968 में होशंगाबाद में प्रभुति कागज मुद्रणालय सिक्योरिटी पेपर प्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? 1968 में होशंगाबाद में। कनाडा लकड़ी की लुगदी का एक बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत में चाय बोर्ड की स्थापना कोलकाता में स्थित है। चाय बोर्ड। भारतीय सांख्यिकी संस्थान एनएसओ कोलकाता में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, IMF। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय। स्वास्थ्य जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय। सरकारी बंद पत्रों यानी बॉन्ड्स की बिक्री प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां के बजट शीर्ष के अंतर्गत आती है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में स्थित है। जर्नलिज्म ऑफ करेज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की विज्ञापन लाइन है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का कर है जो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में समाज कल्याण योजना के अधीन अम्मा साल्ट की शुरुआत की गई है। तो आज इतने क्वेश्चन थे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो भी कुछ दिन में आ जाएगी। और ये जो हैं सारे क्वेश्चन 1 लाइनर थे, जो अभी जो हाल ही में जो 1 लाइनर एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बिहार SI, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।